हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रामर में एक्टिव से पैसिव बनाना बताने जा रहे हैं, जो कि 9th 10th इंटर बीटीसी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा तो आप किसी भी प्रकार की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तुरंत ही चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं पैसिव वॉइस चार्ट। पैसिव वॉइस चार्ट ये हमारा रहा पैसिव वॉइस चार्ट। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 12 टेंस होते हैं। इन 12 टेंस में 8 टेंस की पैसिव बनती है और 4 की नहीं बनती है। तो आइए देखते हैं किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनती है, और फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये हमारा टेंस चार्ट है। इसको आप कैप्चर करके मतलब सेव करके इसको आप बाद में देख सकते हैं कौन से टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, किसकी नहीं बनती है, और कौन से टेंस में कौन सी साइकिल लगानी है। ये चीज़ आप इस वीडियो को कैप्चर करके देख सकते हैं। फिर देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में वाक्य है तो साइकिल इज आर एम लगा देंगे। अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज विल लगा देंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट शैल बी विल बी लगा देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगा देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो वाज बीइंग, वेर बीइंग लगा देंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर वाक्य है तो हैज बीन, हैव बीन लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट में अगर वाक्य है तो हैड बीन लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट में अगर वाक्य है शैल हैव बीन, विल हैव बीन लगा देंगे। बाकी इन तीनों टेंस की नहीं बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, इन सब की पैसिव वॉइस नहीं बनती। इस प्रकार से 8 टेंस की बनती है। तो दोस्तों, आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया है। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये 2 टेंस की पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं। इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस के कर्म में कैसे बदलते हैं। तो आई अगर है तो आई को बाई मी कर लेंगे, वी को अस कर लेंगे, यू को यू ही रखेंगे, और ही का हिम हो जाता है बाई हिम, सी का बाई हर हो जाता है, दे को बाई देम कर देते हैं, इट को बाई इट कर देते हैं, और हु है तो हु को बाई होम कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका प्रोनाउन परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से प्रोनाउन बदलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं टेंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में इस टेंस की पैसिव बनाने के लिए ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ वाज साइकिल लगा देते हैं। वी, यू, दे बहुवचनकर्ता के साथ वेयर साइकिल लगा देते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट जब वाक्य होगा तो एक वचनकर्ता के साथ हम वाज लगा देंगे और बहुवचन के साथ वेयर लगा देंगे। जैसे वाक्य दिया ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, तो ही सब्जेक्ट है, हेल्प्ड क्रिया है, मी ऑब्जेक्ट है। मी से ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो मी का हो गया आई। अब आई आपका इसमें बताएगा एक वचन करता है, तो आई के साथ लगा देंगे वाज। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म HELPED, आई वाज हेल्प्ड बाई, ये जो सब्जेक्ट है बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने बताया भी बाई ही का हिम हो जाता है। तो इस प्रकार से, यानी ये देखिए सब्जेक्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हेल्प की सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड। तो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम जान जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब पास्ट इंडेफिनिट जब पैसिव बनाएंगे तो वाज वे साइकिल लगा देंगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस साइकिल लगा देंगे। तो आई के साथ वाज लग गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कर दिया, बाई हिम हो गया। अगला वाक्य देखते हैं सी डिड नॉट कॉल दी चिल्ड्रेन। तो सी सब्जेक्ट है, डिड नॉट साइकिल, डिड साइकिल होगी, नॉट निगेटिव वाक्य, तो नॉट है, फिर कॉल क्रिया है, दी चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट है। दी चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। दी चिल्ड्रेन ये पैसिव वॉइस हैं तो पैसिव लिख देंगे, पी लगा देते हैं, पैसिव वॉइस हो गया। तो दी चिल्ड्रेन, CHILDREN, तो दी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बहुवचन है तो बहुवचन के साथ एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वेयर। तो यहाँ वेयर नॉट निगेटिव है ना वाक्य, तो वेयर नॉट हो जाएगा। अब कॉल क्रिया है, क्रिया की थर्ड फॉर्म कर लेंगे, कॉल्ड हो गया। तो दी चिल्ड्रेन वेयर नॉट कॉल्ड बाई
जो सब्जेक्ट है ये सी सब्जेक्ट है, तो सी का हर होता है, तो यहाँ पर बाई हर कर लिए, हो गया वाक्य आपका पैसिव बन गया। अगला वाक्य है डिड वी स्वीप दी फ्लोर। अब देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया से पहले है, तो ये आपका इंट्रोडक्टिव फर्स्ट हो गया। जब सहायक क्रिया पहले है वाक्य में तो पैसिव वॉइस में भी हम सहायक क्रिया ही पहले लिखेंगे। तो सहायक क्रिया क्या है, वाज वेयर, तो हमको ये स्वीप क्रिया है, दी फ्लोर ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। दी फ्लोर में था फर्स्ट, फर्स्ट एक वचन है, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया लगती है वाज, तो हमने यहाँ पर वाज लगा दिया। अब ये सब्जेक्ट यहाँ पर आया, जिसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएं वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो दी फ्लोर वाज दी फ्लोर, स्वीप की थर्ड फॉर्म सेप्ट हो गया, बाई जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, तो वी का अस होता है, तो अस कर लिए, प्रश्नवाची लगा दिए, इंट्रोडक्टिव फर्स्ट हो गया वाक्य। इस प्रकार से अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है डिड दे नॉट बाई ऑरेंज। अब यहाँ पे सहायक क्रिया पहले है, तो हम भी यहाँ पे सहायक क्रिया पहले लिख देंगे। तो ये बाई क्रिया, ऑरेंज ऑब्जेक्ट है, ऑरेंज ऑरेंज में संतरा, ऑरेंज बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ वेयर लगता है, तो सहायक क्रिया वेयर लगा दी पहले, वेयर, फिर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके अनुसार सहायक क्रिया लगाए हैं वो सब्जेक्ट लिख देंगे। ORANGES, वेयर ऑरेंज सब निगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा। बाई की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो वेयर ऑरेंज नॉट बॉट बाई, ये जो दे सब्जेक्ट है, दे का देम हो जाएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिए। अब व्हाट डिड यू ईट टुडे, तो क्वेश्चन वर्ड है तो ये क्वेश्चन वर्ड उतार लेंगे, तो व्हाट लिख दिया। अब यहाँ पे डिड हमको यहाँ पे वाज वेयर लगाना है। अब यहाँ पे ईट क्रिया के बाद टुडे लिखा है, तो टुडे ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है यहाँ पे, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम वाज लगा देते हैं। व्हाट वाज, अब चूंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, उसको हमको सब्जेक्ट बनाना था, तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, अब वो ईट की थर्ड फॉर्म कर लेंगे। व्हाट वाज ईटन, अब ये टुडे बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, तो टुडे ईटन टुडे बाई यू, जो सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई यू पर लगा दी, यानी व्हाट वाज ईटन टुडे बाई यू। इसको ऐसे भी कर सकते थे, व्हाट वाज ईटन बाई यू टुडे, टुडे को लास्ट में भी कर सकते हैं और यहाँ बीच में कर दी, दोनों प्रकार से सही है। अगला वाक्य है हु ब्रोक दी जग, हु ब्रोक दी जग, इसकी पैसे बनानी है, तो हु का कर लेंगे, हमने बताया था हु का बाई होम, तो बाई होम हो गया, बाई होम। अब ये दी जग ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो दी जग आपका एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम लिख देंगे वाज, बाई होम वाज दी जग, अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब ब्रोक की थर्ड फॉर्म, बाई होम वाज दी जग, ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। इस प्रकार से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या करते हैं, इस टेंस की पैसिव बनाने के लिए आई वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी लिखते हैं, यानी आई वी के साथ शैल बी हो जाएगा, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, शैल सहायक क्रिया होती है, तो आई वी के साथ शैल होता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल होता है, तो उसी प्रकार से उसी आई वी के साथ शैल बी कर देंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी कर देंगे। अब देखते हैं वाक्य, वी शैल लर्न दी पोयम, ये एक्टिव वॉइस पैसिव बनानी, वी शैल लर्न दी पोयम, वी सब्जेक्ट है, शैल सहायक क्रिया है, लर्न क्रिया है, दी पोयम ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बन जाता है सब्जेक्ट, दी पोयम, दी पोयम। अब आई वी के साथ शैल भी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल भी, तो यहाँ पर आई वी तो है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी। अब लर्न की थर्ड फॉर्म लर्ट, LEARNT, लर्ट बाई, जो वी सब्जेक्ट है, वी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वी का होता है अस। हो गया वाक्य आपका। अगला वाक्य देखते हैं, ही विल डू दी वर्क केयरफुली, ही विल डू दी वर्क केयरफुली, तो डू क्रिया है, दी वर्क ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो दी वर्क, दी वर्क। अब आई वी के साथ, आई वी के साथ शैल भी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल भी, तो यहाँ पर आई वी तो है नहीं, तो यहाँ भी विल भी लग जाएगा, दी वर्क विल बी। अब डू की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म होती है डन। अब अदर ऑब्जेक्ट, ये केयरफुली छूट गया था ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे अब CAREFULLY, तो दी वर्क विल बी डन केयरफुली,
अब बाई जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही का हिम, तो बाई हिम हो गया वाक्य आपका। अगला वाक्य देखते हैं, ही विल नॉट राइट ए लेटर, ही विल नॉट राइट ए लेटर, तो राइट क्रिया ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ए लेटर, अब आई भी सेल भी, अन्य सभी कहता हूँ विल भी, तो यहाँ पर विल भी हो जाएगा। तो ए लेटर विल, अब चूंकि निगेटिव है तो इसके बीच में नॉट लिख देंगे, उसके बाद बी लिखेंगे। ए लेटर विल नॉट बी राइट की थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटेन बाई ही का हिम, हो गया आपका पैसिव वॉइस। अगला ही विल नॉट लव मी, अगला वाक्य है ही विल नॉट लव मी, तो मी का क्या होता है आई, तो आई के साथ सेल लगता है, तो हम मी का यहाँ कर लेंगे आई का मी होता तो मी का आई हो जाएगा। तो आई के साथ आई भी था सेल, तो यहाँ पर सेल अब चूँकि निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट, उसके बाद बी, अब लव की थर्ड फॉर्म कर लेंगे, लव्ड बाई ही है तो ही का हिम हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, विल ही हेल्प दी पुअर, तब यहाँ पे सहायक क्रिया पहले है तो हमको भी सहायक क्रिया पहले लिखनी है, तो दी पुअर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ हो जाएगा विल, विल फिर ये सब्जेक्ट लिख देंगे, विल भी सैलरी साथ में नहीं लिखेंगे, विल फिर दी सब्जेक्ट हो जाएगा, दी पुअर विल द पुअर, उसके बाद सब्जेक्ट बाद भी लगाएंगे, अगर निगेटिव होता तो यहाँ पर नॉट लगा दे, उसके बाद भी लिखते, तो विल द पुअर बी, अब हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई ही का हिम, ये वाक्य हो गया। क्वेश्चन लगा देंगे। अगला हु विल सॉल्व दी क्वेश्चन, तो हु का हमने क्या बताया था बाई होम, बाई होम, अब उसके बाद में सॉल्व क्रिया दी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो दी क्वेश्चन सब्जेक्ट है, इसके साथ में सहायक क्रिया विल हो जाएगी, बाई होम विल, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा, द क्वेश्चन QUESTION, बाई होम विल द क्वेश्चन, अब यहाँ पर लगा देंगे बी, अब सॉल्व की थर्ड फॉर्म कर लेंगे SOLVED हो गया। अब लास्ट वाक्य देखते हैं, व्हेन विल यू पे दी मनी, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो यही क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे यहाँ पे, तो व्हेन हो गया, उसके बाद में पे क्रिया दी मनी ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, दी मनी, तो दी आई भी के साथ सेल, अन्य सभी करताओं के साथ विल, तो व्हेन विल फिर ये सब्जेक्ट लिख लेंगे, दी मनी, व्हेन विल द मनी, अब यहाँ पर लगा देंगे बी, अब पे की थर्ड फॉर्म PAID पेड, पे पेड पेड, बाई जो यू सब्जेक्ट है ये यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई यू प्रधान चिन्ह। तो इस प्रकार से आपकी पैसिव वॉइस बन जाती। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, ये आपकी पास्ट इंडिफिनिट के वाक्य हैं। दी फार्मर सोल्ड दी ग्रेन, हु टॉट यू ग्रामर, व्हाई डिड यू मेक ए नॉइज इन दी क्लास, व्हाट डिड सी प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट, डिड द पोस्टमैन नॉट गिव द लेटर, दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिव ऑन शिवरात्रि, ही डिड नॉट बाई ऑरेंज टुडे, ही डिड नॉट प्ले हॉकी, आई सेंट दी सर्वेंट टू दी मार्केट, दे डिस्कस्ड दी मैटर विद दी मैनेजर। तो ये 10 वाक्य हैं पास्ट इंडिफिनिट के, तो इनको आप पैसेज बना के देखिएगा। अगर कोई वाक्य समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे तुरंत मैसेज करिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। अगला फ्यूचर इंडिफिनिट का देख लेते हैं, ये फ्यूचर इंडिफिनिट की एक्सरसाइज है, इसको देख लेते हैं। आई शैल फिनिश दी वर्क टुमारो, ही विल नॉट ड्राइव द कार, दी हंटर विल नॉट ड्रिंक वाटर, दी लायन विल किल द काऊ, हु विल बाई योर कार, will he help the poor, will they not see the film, why will you not obey the rules, she will deceive me, whom will you like। तो ये 10 वाक्य हैं, इनको भी करके देखिएगा। अगर जो वाक्य समझ नहीं आता है तो तुरंत हमारे मोबाइल पर हमारे नंबर पर मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।